नहीं नहीं बेटा, है ब्लॉकेज। हाँ वो तो दिख ही रहा था हार्ट के उससे। देखो हार्ट में ना 3 आर्टरीज होती हैं, 2 लेफ्ट साइड में होती हैं, तो ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये एलईडी होती है सबसे बड़ी, ये सर्कमफ्लेक्स है। तो इसमें लेफ्ट साइड में कोई ऐसा, देखो ये तो आर्टरी ठीक है, ऐसी नॉर्मल होती है, आर्टरी नीचे तक जा रही है, यहाँ जाके थोड़ा आपको नैरोइंग लगती है बहुत नीचे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड की दूसरी नस है, जो ये वाली है, इसमें देखो ये ऐसे नस जा रही है, एक ब्रांच निकल गई ऐसे, इधर भी लगता है होनी चाहिए थी ब्रांच, तो वो जो यहाँ पे टोटल बंद हुई है, ऐसा लगता है। एक तो ये है प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो तीसरी मेन नस है राइट की, वो टोटली 100% बंद है। ये देखो, अब ये जो नस है ना, ये सॉरी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये है ना, ये यहाँ पे ये ऐसे इतनी बड़ी नस होती है, अच्छा पूरी बड़ी नस होती है, मतलब ऐसे करके। और अगर तुम ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड से ये भरती हुई भी दिखती है थोड़ी सी, देखो ये लेफ्ट साइड की नस है जो ये भर रही है ना, ये राइट वाली है जो ऐसे आनी चाहिए थी। मैं तुम्हें ना किसी और पेशेंट की राइट नस दिखाता हूँ, जैसे आज सुबह ही हमने इनकी एंजियोप्लास्टी की है, इनकी ये लेफ्ट की है, सॉरी ये है, ये लेफ्ट की है। राइट की अगर तुम देखो ऐसे होती है राइट की, ये समझ गए। अब तुम्हारे केस में वो यहाँ पे बंद है इस जगह, समझ गए, ये ऐसे जानी चाहिए, इतनी लंबी नस होती है, ये घूम के ऐसे फिर 2 में डिवाइड करती है। जो हम लेफ्ट से भर के देख रहे हैं ना, वो हम इसी इनको देख रहे हैं, लेफ्ट से वो इधर से भरने लग गई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये है, अब देखो ध्यान से, ये देखो राइट वाली, ये देखो यहाँ, ये देखो ये तो ब्रांच निकल गई है ऊपर को, वो ऐसे दिख रही है, ये नस ऐसे जानी चाहिए, अच्छा पूरी नीचे तक ऐसे, फिर ये 2 में डिवाइड करेगी। तो ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है, मेन नस है जो 100% बंद है। तो फिर देखो इसका, अब इनका ड्रॉप ही बढ़ा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ये अभी अभी बंद है ना, तो इसको देखो खोलना चाहिए, ठीक है। इसमें एंजियोप्लास्टी होती है, इसमें वायर क्रॉस होती है और इसमें स्टेंट लगता है, स्टेंट लगेगा अगर ये खुल जाती है तो। इसमें 5 to 7%, 10% ये चांस है कि इसमें वायर ना जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत पुरानी बंद है, देखो हमारे पास इसके कोई तरीका नहीं है पता करने का, है ना, जो ड्रॉप ही बढ़ा हुआ है उससे लगता है कुछ ना कुछ डैमेज तो भी जरूर हुआ है ना। तो अगर ये खुल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है ना, अब इनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं, उसका 5-7% है चांस, 10% की ना खुलेगी। अगर ये नहीं खुलती तो फिर 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास, या तो हम दवाइयों पे इसको ऐसे ही छोड़ दें, या फिर हम बाईपास करें अगर नहीं खुलती है। अब क्या करोगे दूसरा वाला, इसमें एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, जो कैथेटर डला हुआ है इसी के थ्रू ही वायर डाल के इसको स्टेंटिंग की जा सकती है, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है, नहीं उसमें थोड़ा सा आपको कॉस्ट भी समझना होगा, वो आप समझ लीजिए, एंजियोप्लास्टी में खर्चा होता है, स्टेंट डलता है, इट्स अ मेजर एक्सपेंडिचर। और ये भी है कि अगर मान लो नहीं होता है तो फिर उसमें जो सामान यूज होगा, जैसे कभी वायर या बलून यूज होता है, उसका हम चार्ज लेते हैं, फिर हम प्रोसीजर वगैरह का चार्ज नहीं करते अगर नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी आप मयूर, इनको इनका क्या पैकेज रहेगा अगर हम आरसीए करते हैं। अच्छा हाँ, जो लेफ्ट साइड वाली ये ब्रांच है, देखो अगर ये खुल जाती है राइट वाली, तो मेरे हिसाब से हमें लेफ्ट साइड वाली को भी देखना चाहिए एक बार कि ये खुलती है, यहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, हमें लगता है ऐसा कि यहाँ से भी एक नस और होनी चाहिए थी, पर वो ब्रांच होगी, मेन नस नहीं है। तो मेन नस खुल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी हो सकता है, जैसे लगता है ना, जैसे चौंसी बनी हुई है और यहाँ से आगे नस नहीं जा रही, जैसे ये जा रही है, इसमें तो नस नहीं जा रही है, ऐसे ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से भी, क्योंकि एकदम इतनी चौड़ी नस एकदम इतनी पतली नहीं हो जाती, तो कोई ना कोई यहाँ से ब्रांच निकलेगी तभी ये पतली होगी, ठीक है ना। तो एक मेन आर्टरी और एक ब्रांच इनकी बंद है, तो उसको खोलने से इनको फायदा होगा। तो इनको पैकेज हाँ हाँ हाँ, लाओ मेरा फोन लाओ, मैं भी कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल, आप
हमारी तरफ से कोई इसकी रिपोर्ट सीडी लेना चाहो, इसका वीडियो बनाना चाहो, नहीं मतलब बना सकते हो। मतलब मेरे हमारे ताऊ जी के बेटे का फोन आया था, उन्होंने आपको बताया था कि संदीप चौधरी की सर्जन है वहाँ पे। मैं क्या हाँ वही पापा जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हमारे पापा जी की बुआ के बेटे मिले थे, उन्होंने भी मेरे को आपके नाम बताया था कि संदीप चौधरी जी है वहाँ पे, मैं वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं आप फिर भी लेना चाहो कोई सीडी, ऐसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, इसको करवाने की बात। देखो भाई हार्ट की पंपिंग है इनकी 30%, अब 30% हो गई है। वही मतलब वही अच्छा, वही है। 30% है। अब हम इसको देखो अपने घर में अगर कोई पौधा लगाओ, उसका पानी रुक जाए, पत्ते काले पड़ने लगे, आप तो पानी चालू कर सकते हो ना, पौधा कितना हरा होगा ये तो नहीं आप बता सकते, समझ गए। तो इसलिए हम जो ये अब कर देंगे उससे उम्मीद है कि बेटर होंगे। कितनी पंपिंग वापस आती है ये हमारे हाथ में नहीं है, अपन तो खोल सकते हैं ना, सप्लाई खोल सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बताता हूँ। हाँ जी, वो उनकी एंजियोग्राफी की है, उनकी ना राइट कॉर्नरी आर्टरी 100% बंद है, और लेफ्ट में भी एक ब्रांच होती है वो एम की सर्कमफ्लेक्स की, वो भी बंद लगती है। बट ये तो ह्यूज आर्टरी है राइट वाली, तो बिल्कुल प्रॉक्सिमली बंद है। सर देखो मैं यही मेरे से पूछ रहे थे कि पंपिंग में क्या सुधार होगा। देखो सर अगर ये रिसेंट है तो जरूर फायदा होता है, मतलब क्योंकि डेड नहीं होता ना फिर मसल, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम होती है, उसमें जरूर फायदा होता है। बहुत पुरानी है तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता है सर, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होता। सर वो ना थैलियम जो है उससे पता चलता है वायबिलिटी का, बट जो ड्रॉप आई इनका बढ़ा हुआ है ना, उससे ये है कि ये हुआ तो कुछ ना कुछ तो रिसेंटली हुआ ही है। जब ड्रॉप आई बढ़ा होता है तब हम थैलियम वैल्यूम नहीं करा के देखते, इसका मतलब तो होता है ना कि विद इन 14 डेज ही है ये जो रिसेंट है डैमेज, तो उसमें फिर थैलियम का ऐसा अलग से भी रोल नहीं होता। हाँ जी ठीक। उनका ये सवाल था कि भी खोल के ये इसमें पंपिंग में सुधार होगा क्या नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना, हम तो खोल सकते हैं, खुल जाती है तो देखो कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। ये कह नहीं सकते, मेरा कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, किसी चीज से जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी चीज से हो रही है, इससे तो हो ही रही है। अब उसके साथ अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन भी है वो चीज तो अलग, इससे तो डेफिनेटली होगी। मेन आर्टरी हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक है, अगर ये अभी जैसे सब ठीक हो जाता है तो हम शायद संडे तक या मंडे छुट्टी कर पाएंगे। आज फ्राइडे है, नहीं अगर ये एंजियोप्लास्टी होती है तो 2 दिन का तो फिर आपका पैकेज नहीं चला जाता है। एक जैसे कल अब तक का जो आपका खर्चा हो गया, अगर मान लो एंजियोप्लास्टी होती है और हम उसका तो उसमें जो 1 दिन का आईसीयू स्टे, 1 दिन का वार्ड स्टे उस पैकेज में इंक्लूडेड है, वो आपको अलग से नहीं है, है ना। उसके एक्स्ट्रा रहेंगे तो पैसे लगेंगे, समझ गए। तो ये अभी आपको बता देता है, आप समझ लो, आप ओके करोगे तभी हम आगे बढ़े। ठीक है, एंजियोग्राफी वगैरह कब करोगे? एंजियोग्राफी यही तो है बेटा, नहीं मतलब जो आप प्रोसीजर अभी कर देंगे हम, तो जो कैथेटर डला हुआ है उसके थ्रू ही करेंगे अभी। अच्छा अभी हाथवाती बेटा देखो तुम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हो सकता है अभी तुम चाहो कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी हम इनको बाहर शिफ्ट कर दें, अपन वो भी कर सकते हैं। There is no, ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ तो तुम मतलब कर सकते हैं, तुम ओके करोगे, समझ लो तुम्हें सीडी चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, लेना चाहो ले लो, ले लूंगा कोई बात नहीं। हाँ हाँ मतलब हमारी तरफ से कोई बोले, इसका प्रोग्रेस कर देता हूं। हाँ ठीक है। हेलो हाँ जी बॉस।